पाठ हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मंदिरों में कुछ नहीं रखा। बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिला तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जाइए और अपने कच्चे कच्चे घरों की दीवारों पर जाकर के लिख दीजिएगा कि इस देश के तुम शासक बनने वाले हो। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि बाबा साहब ने हमें इज्जत से जीने का मौका दिया और हमने दीवारों पर लिख दिया जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी। अरे काहे को भाई, बाबा साहब ने जो बात कही थी वो हमने उसको लागू करना चाहिए और बाबा साहब के 3 मंत्रों को हमने मान लेना चाहिए कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित हो जाओ। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे इसी तरह से पिटते रहेंगे। संगठित होना बहुत जरूरी है। हमें जाति व्यवस्था को भुला करके, धर्म को भुला करके और संगठनों को भुला करके और अलग अलग मंचों से हम लोगों को एक मंच पे दलितों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तब जाकर के आप लोगों को फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ कोई उंगली उठा करके देखने का काम करें। मंजीत जी, आप एक राष्ट्रीय कवि भी हैं जी और गाने भी गाते हैं, तो समाज को इकट्ठा करने के लिए ऐसी कोई रागनी गाई है जो आपकी इस रागनी को आपका ये चैनल के माध्यम से रूस ताइवान तक ये चैनल जा रहा है, जो आपको सारी जनता एक बार याद करे। जी, सबसे पहले तो मैं दो लाइनें उस नालायक सपना के लिए कहता हूं कि उस नालायक सपना ने कहा था कि हजारों साल से हम लोग राज के भागीदार रहे, हम लोग राजा थे यहाँ के, लेकिन चंद चालाक मनवादियों ने आकर के हमें गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन उस सपना ने इतिहास तो पढ़ा नहीं। उसने कहा कि पढ़ लिख कर शानी होगी बावड़ी जात चमारों की और गदी बेच के खचरी ले ली होगी मौज कुम्हारों की। तो उस नालायक सपना को मैंने गाने के माध्यम से जवाब देने का काम किया। मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ कि बिन सोचे समझे सपना तू तो ने ज्यादा खोलगी, अरे 2 पैसा की नचन आड़ी, अरे हद से ज्यादा बोलगी। तू 2 पैसे की नचन आड़ी, अरे हद से ज्यादा बोलगी। और हम क्या हैं ये सपना को मैं बताना चाहता हूं और उससे जो उसके शुभ चिंतक हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि सूर्यवंशी हम हैं राजा, हड़प्पा के अवशेष बतावे, एकलव से धनुधारी है हम, छल करके गुठे कटवावे, और उद्यम जैसे वीर हैं हम जो जर्नल डायर मार गिरावे, और फायन भी हम, हिटलर भी हम, दुनिया में जो नाम कमावे, और ओबामा भी दलित का बेटा, ये चंद्रशेखर दलित का बेटा, ये कांसीराम दलित का बेटा, ये मायावती दलित की बेटी, और जिनकी तुती बोलती 2 पैसे की नचन आड़ी, अरे हद से ज्यादा बोलगी। तू तो 2 पैसे की नचन आड़ी, हद से ज्यादा बोलगी। और 2 लाइनें उस नालायक के लिए कि इतिहास पढ़े न बावड़ी, तेरा पैसा मैं क्यों ध्यान से, इतिहास पढ़े न बावड़ी, तेरा पैसा मैं क्यों ध्यान से, बिन सोचे समझे बोले जा, तेरा माइंड यो शैतान से। तू तो भीमराव की रे पूजा कर ले, यो एत भगवान से, न तो पैर की जूती होया कर थी, आज चारों तरफ सम्मान है। जब बाबा साहब न होते थे, जब अंडी चमार न होता था, तू मंचों पर न बोलती 2 पैसे की नचन आड़ी, अरे हद से ज्यादा बोलेगी। और ये लाइन उस समाज के लिए जो समाज खाता बाबा साहब का है और गुर्राता कहीं और है। कैसे? और बाबा साहब की दया से यारो हमने सब कुछ पाया है, और वो मूर्ख नादान जिसकी नहीं समझ में आया है, और उसका जीवन सफल होया जिसने भीमराव को चाहा है, और उसकी ऐसी की तैसी जिन्हें बावली जात बताया है। ये मंजित मेहरा यूं कह रहा, ये मंजित मेहरा यूं कह रहा, तेरी बंद कर देंगे बोलती 2 पैसे की नचन आड़ी, हद से ज्यादा बोलेगी। साथियों, मैं एक 2 लाइनों के माध्यम से अपील करता हूं कि आप किसी मंदिर में मत जाइए, कहीं भी पूजा पाठ के लिए मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात को मानिए। एक नया गाना मैंने लॉन्च किया, उसकी 2 लाइनें आपके बीच में सुना रहा हूं। कैसे? अरे भारत का संविधान बना ऐसा और कोई संविधान नहीं, मेरे भीमराव से बाबा साहब से बढ़ के न भाई और कोई विद्वान नहीं, मेरे बाबा साहब से बढ़ के न होया और कोई विद्वान नहीं। और संविधान में बाबा साहब ने सारे हक दिलवाए रहे, बाबा साहब ने संविधान में
सारे हक दिलवाए रहे, और पशुओं जैसा जीवन था पर हम इंसान बनाए रहे, और पशुओं जैसा जीवन था और हम इंसान बनाए रहे, और मरते दम तक ना भूलेंगे, मरते दम तक ना भूलेंगे, और तेरा ये एहसान नहीं मेरे भीमराव से बढ़ के न होया और कोई विद्वान नहीं रे, मेरे बाबा साहब से बढ़ के न होया और कोई विद्वान नहीं। और दो लाइनें ताजा आज के लिए उन मनवादी लोगों के लिए एक सीख, कैसे? दलितों पे अत्याचार बंद कर दो, दलितों पे अत्याचार बंद कर दो, और वरना अपना जाने का प्रबंध कर लो। दलितों पे अत्याचार बंद कर लो, और वरना अपना जाने का प्रबंध कर लो। साथियों, जय भीम।